साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। मैं अपने युवा साथियों से उनसे तभी कहूंगा, सवाल करें कि क्यों आज 20,000 युवा यहां का बेरोजगार है, क्यों उसके पास आज भी यहां नौकरी नहीं है। 10 साल से तुम यहां पे राज करते आए, क्यों आज तक तुम्हारे यहां पे जनता में 40% युवा को बेरोजगार रखे हो। हमारे युवा साथी क्या मेहनत नहीं करते? क्या उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं किया? मैं जानता हूं, हम कितने लोगों से बात करते हैं, हम समझते हैं उनका दुख दर्द। किस तरह एक माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेकर उसकी आए दिन किस्त जमा कर कर उसके डिग्री दिलाने का काम करते हैं, परंतु बदले में ये सरकार क्या करती है? क्या करती है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे गरीब जनता के साथ, हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ? ये आएंगे बड़े मुफ्त में, बड़े शौक में, आपसे बोलेंगे तो जरूर कि वोट दो, हमें सत्ता में लाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे 10 साल सत्ता में बिठा के रखा यहाँ के लोगों ने। 10 साल तुम्हें क्या कम समय होता है? 10 साल इतना लंबा समय होता है साथियों कि एक बच्चा जो 18 साल का हुआ था आज 28 साल का हो गया, जो 25 साल का था वो आज 35 साल का हो गया, पर यहां पर रोजगार देने का एक भी दिन नहीं निकला। साथियों, ये सत्ता जो ये लोग जो सरकार में 10 साल से बैठे, अगर रोजगार ना दे पाए, ये आज क्या, आप इन्हें अगले 100 साल दे दो, ये तब भी 100 साल बाद आपके बीच में आकर बहाना और ढोंगे ही मारेंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहां है? कहां है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को, हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों,